तो पुष्पा पार्ट 2 फायर है या वाइल्ड फायर है, या फिर बॉक्स ऑफिस पर आ गया है एक ऐसा तूफान जो आने वाले कई हफ्तों तक रुकने नहीं वाला है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, फिल्मी बातें विद अभिसार में हम बॉक्स ऑफिस के इस नए तूफान की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुष्पा पार्ट 2 द रूल। जी हां, पुष्पा पार्ट 2 द रूल, जो पूरी तरह से एक मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म है। आप जानते हैं, जब आप पुष्पा पार्ट 2 देखते हैं तो क्या चीज आपको सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है, क्या चीज आप पर सबसे ज्यादा असर पड़ती है कि यह फिल्म कितनी रंगारंग है, कितनी कलरफुल है। इस फिल्म में कितने कलर्स हैं। मसलन एक गाना है इसमें, जब अल्लू अर्जुन जो हैं यानी पुष्पा, वो काली का भेष बनाते हैं, गॉडेस काली का भेष बनाते हैं और नाचते हैं। आपको वो गाना देखना चाहिए दोस्तों। उसके अंदर अल्लू अर्जुन का जो परफॉर्मेंस है, खास तौर से जिस तरह का उनका मेकअप है, जिस तरह से उन्होंने डांस किया है, जिस तरह से आप आसपास तमाम रंग देखते हैं, वो आपके दिल में घर कर जाते हैं। और यही ताकत है पुष्पा पार्ट 2 की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुष्पा पार्ट 2 एक बहुत ही शानदार फिल्म है, मगर जहां तक मसाला फिल्मों की बात है, जहां तक मास फिल्मों की बात है, पुष्पा के अंदर राइट इमोशंस हैं, सही इमोशंस हैं, कॉमेडी है, एक्शन है, और कहां क्या डालना है यह डायरेक्टर सुकुमार जानते हैं। मैं एक तरह से कह सकता हूं दोस्तों कि पुष्पा 2 पुष्पा 1 के भी आगे चली जाती है। इसमें क्या क्या खास है कुछ देर बाद, मगर इस फिल्म की कहानी के बारे में कहा जाए तो इस फिल्म की कहानी 2 हिस्सों में बटी हुई है। मैं बात साफ कर दूं, मैं कोई स्पॉइलर अलर्ट्स नहीं देने वाला हूं। तो यह फिल्म की कहानी 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहले हाफ में पुष्पा की लड़ाई यानी अल्लू अर्जुन की लड़ाई जो है वो फहद फासिल के कैरेक्टर से होती है, यानी कि इंस्पेक्टर शेखावत। और सेकेंड हाफ में पुष्पा अपने वजूद को तलाशते हैं। आप में से जो लोग पुष्पा पार्ट 1 देख चुके हैं, आप जानते हैं कि पुष्पा जो हैं वो अपने बाप की नाजायज औलाद हैं, और जो उनके बाप का परिवार है वो कभी भी उन्हें स्वीकृति नहीं देता। सेकेंड हाफ में पुष्पा अपने वजूद को तलाशते हैं, और फिल्म खत्म होते होते एक नया विलन सामने आता है जिसे आप आखिरी लम्हे तक नहीं देखते हैं। और फिल्म जहां पर खत्म होती है ना दोस्तों, आपके होश उड़ जाते हैं। सही कह रहा हूं, आपके होश उड़ जाते हैं। और उसने सेटअप कर दिया है पुष्पा पार्ट 3 का, जिसका नाम है पुष्पा पार्ट 3 द रैम्पेज। रैम्पेज जिसका मतलब जब आप गुस्से में सब कुछ तबाह कर दें, जब आपके हाव भाव में बेतहाशा गुस्सा हो, यानी कि पुष्पा 3 में एक ऐसी ज्वाला आप देखने वाले हैं जो आप बॉक्स ऑफिस पर कहीं नहीं देखने वाले हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि 2024 में आपने जितनी भी फिल्में देखी दोस्तों, भूल जाइए, क्योंकि जहां तक मासी फिल्मों की बात है, पुष्पा के मुकाबले में कोई नहीं है। इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों में साउथ से जो फिल्में आ रही हैं, मसलन सलार, कल्कि, पुष्पा उससे कहीं ज्यादा आगे है। पुष्पा को मैं बाहुबली, RRR और KGF 2 की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। और आप जानते हैं, ये जो तमाम फिल्में हैं, चाहे बाहुबली हो, RRR हो, KGF, ये सारी फैंटेसी फिल्में हैं, मगर पुष्पा की खास बात यह है कि वो हमारे आसपास सेट है, ग्रामीण यानी रूरल इंडिया में सेट है। यानी कि इसके ऐसे इमोशंस हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पारिवारिक इमोशंस, कॉमेडी, एक्शन, यानी कि वो इसी भारत में, इसी काल में बनी हुई फिल्म है। इसीलिए आप पुष्पा से कहीं ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं बनिस्पत किसी बाहुबली 2, RRR या KGF से। तो ये इसकी ताकत है। जहां तक मासी फिल्मों की बात है दोस्तों, मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। इसमें एक सीन है जहां पुष्पा एक मिडिल ईस्ट के बिजनेसमैन से मिलने जाते हैं, और उनकी मुलाकात मालदीव्स में होती है। अब पुष्पा वहां पर एक टेम्पो में पहुंचते हैं, और ये भाई साहब अपने हेलीकॉप्टर में पहुंचते हैं। इन दोनों के बीच में डील होती है 5,000 करोड़ की। पुष्पा कहते हैं मैं आपसे सिर्फ 4,900 करोड़ लूंगा। तो वो कह रहे हैं आप 100 करोड़ का नुकसान क्यों कर रहे हैं। कट टू नेक्स्ट सीन,
पुष्पा उनके हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ रहा होता है, यानी कि 100 करोड़ में पुष्पा जो है उनका हेलीकॉप्टर खरीद लेता है। और जो तालियां उस वक्त सिनेमा हॉल में बजती हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता। इस फिल्म के कई हाई पॉइंट्स है, कई मासी मोमेंट्स है। खास तौर से इसका जो प्री क्लाइमैक्स फाइट है जिसमें पुष्पा अपनी भतीजी को बचाने जाते हैं, और इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। वो जो फाइट सीन है आपके रोंगटे खड़े कर देता है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जहां तक कमर्शियल फिल्मों की बात है मेरी पसंद कुछ और है, मगर जब मैं फिल्म देख रहा था तो मैं देख रहा था एक मासी फिल्म के तौर पर पुष्पा अपनी क्या छाप छोड़ती है। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि हिंदी हार्टलैंड में पुष्पा कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है। बिहार और झारखंड में पुष्पा पार्ट 1 ने कितना शानदार बिजनेस किया था। हिंदी के अंदर पुष्पा पार्ट 1 ने करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों अगर सिर्फ हिंदी के बिजनेस में इंडिया में, मैं वर्ल्ड ओवर नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इंडिया में ये 600-700 करोड़ के आंकड़े को छू दे। सवाल यही किया जा रहा है कि क्या पुष्पा भारत की 2000 करोड़ वाली फिल्म बनने वाली है? क्या वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगी? और यह बात इसलिए भी कही जा सकती है दोस्तों, जैसे मैंने कहा, इसके इमोशंस रियल इमोशंस हैं। यानी कि इस पूरी फिल्म की सेटिंग जो है वो रूरल भारत की है, ग्रामीण भारत की है। और इसीलिए मास से लेके क्लास सेंटर्स दोनों जगह पुष्पा 2 धमाल कर सकती है। इस फिल्म की कमियों की बात करें दोस्तों तो आपको याद होगा पुष्पा पार्ट 1 का संगीत बहुत अच्छा था, म्यूजिक बहुत अच्छा था। आपको जावेद अली का वो गाना याद है, तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली, कितना खूबसूरत गाना था। पुष्पा पार्ट 2 में ऐसे खूबसूरत गाने नहीं है। हां, कई मासी गाने हैं। मसलन एक गाना है फीलिंग्स वाला गाना। अब वो कौन सी फीलिंग्स है उसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। और फिर एक गाना और है थप्पड़ मारूंगी, उसे भी बहुत ही गदरा तरीके से पिक्चराइज किया गया है। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, नॉट माई काइंड ऑफ म्यूजिक। जिस तरह का संगीत मैं पसंद करता हूं, देखना पसंद करता हूं, वैसा कुछ नहीं है पुष्पा 2 में। जहां तक संगीत की बात करें और जहां तक परफॉर्मेंसेस की बात करें तो इस फिल्म में 3 अहम किरदार हैं। पहला अल्लू अर्जुन, और अल्लू अर्जुन ने अपने आप को प्रभास के बराबर, यश के बराबर स्थापित कर लिया है। वो यकीनन ऑल इंडिया, अखिल भारतीय सुपरस्टार बन रहे हैं इस फिल्म के जरिए। रश्मिका मंदाना दोस्तों, रश्मिका की पिछली कई फिल्में जो हैं, चाहे हिंदी हो या तेलुगु फिल्में हो या कन्नड़ फिल्में हो, वो सुपर हिट हो रही हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर आने वाले 2-3 सालों में रश्मिका अपने आप को 2024-2025 की श्रीदेवी के तौर पर कायम कर सके। जी हाँ, श्रीदेवी, वो श्रीदेवी जो साउथ में भी सुपरस्टार थी और जो बॉलीवुड में भी सुपरस्टार थी। अब देखना यह है कि हिंदी फिल्मों में, खालिस हिंदी फिल्मों में रश्मिका क्या कमाल करती हैं। इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो है फहद फासिल का, जो कि किरदार निभा रहे हैं इंस्पेक्टर शेखावत का। फहद फासिल जो कि मलयालम एक्टर हैं, एक बहुत ही शानदार एक्टर हैं, मेरे पसंदीदा एक्टर्स में हैं। और इसके अंदर उन्होंने विलन का काम जो किया है, और इस पूरी फिल्म में उनके और पुष्पा के बीच, यानी अल्लू अर्जुन के बीच में चूहे बिल्ली का खेल होता है, और एक साइकोटिक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार उन्होंने निभाया है। दोस्तों, एक मासी अंदाज में ही सही, एक लोक लुभावन पॉपुलर अंदाज में ही सही, स्मगलर्स, पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों के बीच में क्या लिंक रहा है सालों साल, इसे पुष्पा बहुत खूबसूरती से बयां करती है। इसलिए मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा, इसके अंदर जो कहानी है ना, हमारे आसपास सेट है। हम सब जानते हैं कि इस देश ने वीरप्पन जैसे सैंडलवुड स्मगलर्स देखे हैं। और वीरप्पन इतने दिनों तक क्यों चला? क्योंकि उसकी सांठगांठ पॉलिटिशियंस के साथ थी, पुलिस के साथ थी, प्रशासन के साथ थी, इसलिए उसे कोई नहीं पकड़ पा रहा था। मगर फिर एक दौर आया जब उसे पकड़ा गया और उसे गोली से उड़ा दिया गया। इसीलिए पुष्पा कहीं ना कहीं आपके दिल में घर करती है। और इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में मास सीन्स की भरमार है। होता क्या है दोस्तों, मास सीन्स क्या होते हैं? वो सीन्स जिसे देखकर आप ताली बजाते हैं, जिसे देखकर आप सीटियां बजाते हैं।
पुष्पा 2 में ऐसे ढेरों सीन्स भरे हुए हैं। मैंने आपको हेलीकॉप्टर का सीन बताया, मैंने आपको प्री क्लाइमैक्स फाइट के बारे में बताया। उसी तरह से एक सॉरी वाला सीन है जिसमें पुष्पा से कहा जाता है कि वो इंस्पेक्टर शेखावत से सॉरी मांगे, और वो सॉरी मांगने आते हैं, मगर उसके बाद क्या होता है, नो स्पॉइलर अलर्ट्स, मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, मगर जब वो सीन आता है वो देखने लायक है। और खासतौर से जब इंस्पेक्टर शेखावत की गाड़ी जो है वो पूल के अंदर होती है, वो भी पूल में होते हैं, और उस वक्त पुष्पा क्या कर रहे होते हैं, इसके लिए आप फिल्म देखिएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पुष्पा एक मास एंटरटेनर है। यह फिल्म आप देखने आए तो अपना दिमाग घर छोड़कर आए, क्योंकि लॉजिक कई बार आपको नहीं दिखाई देता। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मुझे कमर्शियल फिल्में पसंद हैं, मगर मुझे वो वाली कमर्शियल फिल्में पसंद है जिनमें लॉजिक भी हो। पुष्पा में कई जगहों पर लॉजिक नहीं है, मगर भैया जो जनता को पसंद, फिर हम कौन है कहने वाले। तो एक तरह से कहा जा सकता है एक बहुत ही नायाब कमर्शियल एंटरटेनर, पैसा वसूल फिल्म, और यकीनन यह बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा तूफान लाने वाली है जो पिछले काफी अरसे से आपने नहीं देखा होगा। हालांकि कहा जा सकता है कि पिछले 2 या 3 सालों में जो शुरुआत पठान ने की, जवान, एनिमल, गदर 2, एक के बाद एक ये जो तमाम शानदार फिल्में आ रही थी जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही थी, इसमें एक और नाम जुड़ रहा है जिसका नाम है पुष्पा 2। यकीनन दोस्तों पिछले कुछ अरसे से जो साउथ से आने वाली मैंने फिल्में देखी हैं, पुष्पा का मुकाम कहीं ज्यादा ऊंचा है। सवाल यह कि क्या यह बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है? सबके जहन में यही सवाल है। क्या यह केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ सकती है? क्या यह RRR का रिकॉर्ड तोड़ सकती है? मैं एक बात बता दूं आपको, चूंकि इस फिल्म के अंदर खालिस इमोशंस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में बिजनेस करने के बाद जापान और चाइनीज मार्केट में भी यह फिल्म धमाल कर सकती है। मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा दोस्तों। आपको याद होगा कई इंडियन फिल्म्स ने इंटरनेशनल मार्केट में भी कमाल किया, मसलन दंगल, RRR, ऐसी कई फिल्में। पुष्पा 2 की खास बात यह है कि इसमें खालिस इमोशंस हैं, और इंटरनेशनल ऑडियंस भी वही देखना चाहती है जिसमें खालिस इंडियन इमोशंस हैं। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। साल 2000 में एक चाइनीज फिल्म आई थी, क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन। इसने न सिर्फ चाइना, हांगकांग, इंडिया में शानदार बिजनेस किया था, बल्कि हॉलीवुड में भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यह पूरी तरह से चाइनीज और वहां की सेटअप फिल्म थी, हांगकांग की पृष्ठभूमि की फिल्म थी, और इसने शानदार बिजनेस किया था। मुझे लगता है यही मुकाम पुष्पा 2 भी हासिल कर सकती है, और मुझे इसका इंतजार रहेगा दोस्तों, क्योंकि अगर पुष्पा 2 इंटरनेशनली भी शानदार बिजनेस करती है तो आपको अंदाजा नहीं है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए आने वाले दिनों में क्या रास्ते खुलने वाले हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, शाहरुख, सलमान, प्रभास, रणबीर कपूर, उन्हें इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, एटली, संदीप वांगा रेड्डी, सुकुमार, और उसी तरह से यहां पर जो तमाम डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड के, वो इंटरनेशनली भी अपना मुकाम कायम कर रहे होंगे, और ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही शानदार खबर होने वाली है। तो दोस्तों फैमिली के साथ जाइए, देखिए अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, और हां, मुझे तो इंतजार अब पार्ट 3 का भी हो रहा है, और पार्ट 3 में क्या धमाका होने वाला है कल्पना भी नहीं किया जा सकता, खास तौर से जैसे पुष्पा 2 एंड होती है। जिस धमाके के साथ यह फिल्म खत्म होती है, आपके होश उड़ जाने वाले हैं। फिल्म देखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।